दिल्ली के मधु विहार इलाके में 17 कारों में बीती रात आग लग गई। इस घटना में सभी कारें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। दिल्ली में मधु विहार इलाके के सरस्वती कुंज अपार्टमेंट के पास पार्किंग एरिया में आग लगने से 17 गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। सभी कार पार्किंग में खड़ी थीं। आग रात 1 बजे के करीब लगी। खबर मिलते ही दमकल की 9 गाड़ियां आग बुझाने मौके पर पहुंची। कड़ी मुशक्कत के बाद सुबह 5 बजे आग पर काबू पाया गया। 18 से 20 गाड़ी जली। सर कितनी देर में कंट्रोल कर लिया था या कोई हताहत हुआ? नहीं, एक घंटे में कर लिया हमने कंट्रोल। कोई हताहत तो नहीं, हताहत कुछ नहीं। हालांकि आग लगने के पीछे की वजह सामने नहीं आ सकी है। मामले में जांच जारी है। 2500 रुपये पार्किंग शुल्क। क्या आपको लगता है क्या लापरवाही हुई है? एग्जैक्टली मेरे को लगता है कि इस टाइम तो हुई है, क्योंकि बार क्योंकि गाड़ियों का यहाँ स्पेस तो कम है। ओवरलोडेड है ना पार्किंग। आप देखो कितनी ओवरलोडेड पार्किंग है इस समय पे, तो फिर कुछ भी हो सकता है किसी चीज़ को। आप क्या, मैं तो क्या ही ब्लेम करूँ। मैं तो समय मेरा तो नुकसान हो गया, बस मुझे तो सही मतलब है, तो क्या ही बोल सकता हूँ। मेरी तो नई गाड़ी, बिल्कुल मन से गाड़ी ली हुई, पूरी गाड़ी पार्किंग में डेली लगती थी, तो डेली लगी थी, किसी की इन्फॉर्म भी नहीं किया हमको। अभी पता लगा कि वहाँ गाड़ी में आग लग गया है, तो इधर में आए तो सारे जला हुए हैं गाड़ी। गोंडा में बीजेपी उम्मीदवार की सुरक्षा में तैनात स्कॉट की गाड़ी से बड़ा हादसा हो गया। पुलिस की गाड़ी ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। कैसरगंज से बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण सिंह बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं। गोंडा में बीजेपी प्रत्याशी करण सिंह के काफिले में शामिल पुलिस एस्कॉर्ट की गाड़ी ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, साथ ही 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पुलिस एस्कॉर्ट की गाड़ी के एयरबैग भी खुल गए। करण सिंह बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के बेटे हैं। दरअसल करण सिंह अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ हुजूरपुर जा रहे थे। ओवरटेक करने के चक्कर में बाइक पर सवार दोनों युवकों को एस्कॉर्ट की गाड़ी ने रौंद दिया। वहीं टक्कर मारने के बाद गाड़ी बिजली के खंभे को तोड़ती हुई घर के सामने बैठी एक बुजुर्ग महिला को भी कुचलते हुए आगे बढ़ी। गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना कर्नलगंज को सूचना मिली कि हुजूरपुर रोड क्रॉसिंग के पास एक फॉर्च्यूनर और मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो गया। मोटरसाइकिल सवार रेहान और शहजाद नाम के 2 व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस मौके पर तत्काल पहुंच के दोनों को सीएचसी कर्नलगंज में एडमिट कराया गया, जहां पे दोनों की मृत्यु हो गई। बांग्लादेशी सांसद की हत्या को लेकर एक बार फिर पुलिस की तफ्तीश तेज हो चली। जिस फ्लैट में सांसद रुके हुए थे, वहां के सेप्टिक टैंक से पुलिस को शव के टुकड़े मिले। 1 मिनट में देखिए ये पूरी खबर। बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम मर्डर मामले में सीआईडी को अहम सुराग मिले हैं। कोलकाता के एक फ्लैट के सेप्टिक टैंक से शव के टुकड़े और बाल बरामद हुए हैं। दरअसल आरोपियों ने कबूला था कि इसी फ्लैट पर सांसद की हत्या की गई थी और शव के टुकड़े कर ठिकाने लगाया गया था। सीआईडी को शक था कि अगर कुछ टुकड़ों को कमोड के जरिए फ्लश कर दिया गया हो तो वो सेप्टिक टैंक में मिल सकते हैं। दरअसल आरोपियों ने कबूला था कि सांसद के शव को उन्होंने कृष्णा माटी नाले में फेंक दिया था। इस बयान पर पुलिस को शुरू से ही शक था। पुलिस ने शव के टुकड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। मृतक सांसद के परिवार के सदस्यों के साथ डीएनए सैंपल भी मिलाया जाएगा। खबरों के मुताबिक सांसद की बेटी कोलकाता आ सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल सीआईडी की एक टीम अब नेपाल जा रही है। सूत्रों के मुताबिक हत्या के बाद एक आरोपी सियाम नेपाल फरार हो गया है। वही कहा जा रहा है कि एक और आरोपी अख्तरुज्जमा भी बांग्लादेश से दिल्ली होता हुआ सीधा काठमांडू फरार हो गया है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का बयान अक्सर कांग्रेस को मुसीबत में डाल देता है। अब मणिशंकर अय्यर ने 1962 के भारत चीन युद्ध को कथित कह दिया है। हालांकि जब मामला बड़ा विवाद हुआ तो उन्होंने माफी भी मांगी। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर एक बार फिर अपने बयानों से चर्चा में हैं। दरअसल मणिशंकर अय्यर ने फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब में एक कार्यक्रम के दौरान किस्सा सुनाते हुए कहा था कि अक्टूबर 1962 में चीनियों ने कथित तौर पर भारत पर आक्रमण किया था। कार्यक्रम में नेहरूज फर्स्ट रिक्रूट्स किताब का विमोचन किया गया। ये अपमान है हर उस सैनिक का जिसने तिरंगे के लिए शहादत दी, अपनी जान कुर्बान कर दी। हालांकि इसके बाद मणिशंकर अय्यर ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने गलती से इस कथित शब्द का इस्तेमाल किया था
और वह इसके लिए माफी मांगते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि मणिशंकर अय्यर ने कथित आक्रामण शब्द का गलत इस्तेमाल करने के लिए बिना शर्त माफी मांगी है। कांग्रेस ने उनके मूल बयान से खुद को अलग कर लिया है। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पूछा है कि कांग्रेस का चीनियों के प्रति प्रेम क्या बताता है। बिहार में भयंकर गर्मी ने हाहाकार मचा रखा है। शेखपुरा और बेगूसराय में गर्मी की वजह से कई छात्राएं बेहोश हो गईं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसको लेकर करारा तंज कसा है। पूरे देश में भीषण गर्मी का कहर जारी है। बिहार के शेखपुरा जिले के मनकौल में आज सुबह भीषण गर्मी की वजह से 16 छात्राएं बेहोश हो गईं। बेहोशी की हालत में 6 छात्राओं को बाइक और टेम्पो से अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान बेहोश बच्चों को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा भी मुहैया नहीं हो सकी। वहीं इस घटना को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। डॉक्टर कहते हैं कि लू में मत निकलो, एक्सपोज मत हो। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिहार के स्कूलों का उस हिसाब का नहीं है, ताकि स्कूल जाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, वो भी देखने वाली बात है। वहीं बेगूसराय में भयंकर गर्मी के बीच कई छात्राएं बेहोश होकर गिर गईं। बेहोशी की हालत में सबको पीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले ही देश में इसका खुमार छाने लगा है। मुंबई के डब्बा वालों ने टीम इंडिया की जर्सी पहनकर जीत की दुआ की। देखिए 1 मिनट में ये पूरी रिपोर्ट। T20 वर्ल्ड कप का आगाज 2 जून से हो रहा है। वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्टइंडीज में खेला जाएगा, लेकिन भारत में अभी से इसका खुमार छाने लगा है। मुंबई के फेमस डब्बा वालों ने T20 वर्ल्ड कप में क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने के लिए 1 दिन के लिए टीम इंडिया की जर्सी पहनी। डब्बा वालों ने नीले रंग की जर्सी पहनी और पूरे जोश में नजर आए। जर्सी पहनने के बाद बहुत बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं हम लोग, डब्बे वाले लोग जो है। और आगे जाके जो है टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप आ रहा है, तो उसके लिए हम मुंबई में सब 1000 डब्बा वाला लोग काम कर रहे हैं। आज अपना वर्ल्ड कप लाने के लिए सब मुंबई डब्बा वाला लोग आज जर्सी पहन के उनको अपने टीम इंडिया को आज बधाई दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। मुंबई में डब्बा वालों का बिजनेस करीब 130 साल से भी ज्यादा पुराना है। डब्बा वाले मुंबई में घरों से दफ्तर मुंबईकर्स को गर्म खाना पहुंचाते हैं। इनके डिलीवरी सिस्टम की देश ही नहीं विदेशों में भी जमकर तारीफ होती है। मुंबई में साइकिल पर एक साथ ढेरों डिब्बे टांगे हुए आसानी से दिख जाएंगे।